बड़ी खबर, बड़ी डेवलपमेंट कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी को ऑफिशियली यह बता दिया कि हम 15 तारीख इंडिया पाकिस्तान का मैच इसलिए नहीं खेलेंगे क्योंकि हम उसमें अपने कॉन्ट्रैक्ट जो आईसीसी और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का है उसमें फोर्स मेजोर का इस्तेमाल करते हैं। वाकई में हुए थे, लेकिन अब देखिए क्रिकेट की मजबूरी है। चलिए विश्व क्रिकेट की अच्छाई के लिए हम इस मैच में खेलते हैं। इस पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन ने तुम लोगों की बदमाशी खत्म की है, जो तुम लोग बदमाश बने हुए थे, समझ आ गई? ये खत्म किया है उन्होंने। दूसरा, ये जोकर मीडिया इंडिया का, इसको तो नाम मैंने जोकर मीडिया रख दिया। जोकर से सारे आ करके बोलते रहते, कोई समझ नहीं आती क्या बात कर रहे क्या नहीं कर रहे। हम पाकिस्तानी चाटने में बड़ा माहिर हैं, हम चाटेंगे भी और इंडिया पाकिस्तान 15 फरवरी का मैच खेलेंगे भी। कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने फर्स्ट ऑफिशियल कांटेक्ट किया है आईसीसी के साथ और उनको बताया है कि हम क्यों नहीं 15 अगले 2 से 3 दिन में इन सब्र और कीजिए और वक्त के ऊपर यह मालूम हो जाएगा कि आईसीसी को अप्रोच किसने किया, आईसीसी का दरवाजा कौन खटखटा रहा है और कौन नहीं खटखटा रहा। बांग्लादेश 12 तारीख को इलेक्शंस है, उसके बाद तो मोहसिन नकवी कह सकते हैं ना कि बांग्लादेश के मेरे भाइयों और बहनों हम आपके लिए खड़े हुए थे। भारत, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, फिर उन्होंने लिख दिया था अफगानिस्तान, फिर उसको सही किया नहीं इंग्लैंड। कह रहे पाकिस्तान भी मेरे जहन में था, लेकिन पाकिस्तान का जो बैटिंग ऑर्डर है और जो पुरानी उनके एक्सपीरियंस है उनको देख के नहीं रहा। ये पामिस भी बन गए, विक्रांत गुप्ता कुछ नहीं रहा, आखिरी काम इन्होंने ये भी करना था। ये भी मुझे लग रहा है आखिरी में इरफान की तरह डांस वांस करेंगे। मेरे ख्याल है आज उन्होंने देखा नहीं अपनी टीम का असर। 77 पर 6 जो अपनी बातें वो करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि उनकी टीम सेमीफाइनल में आराम से पहुंच जाएगी। आपने सही बात कही। नहीं, वो अगर पिछला वर्ल्ड T20 खेलने गए, हमने यहाँ बैठ के बात की थी शरीफ भाई कि वो सिर्फ न्यूयॉर्क में मैचेस खेले हैं उन्होंने। पाकिस्तान डेलस जा रहा है, न्यूयॉर्क आ रहा है, आपसे आके मुकाबला कर रहे हैं, वहां पे एक ही होटल में ठहरते हैं, एक ही जगह पे प्रैक्टिस करते हैं, सारी आपको तो फैसिलिटीज आप ही को मिलती हैं। फिर आप जब वेस्ट इंडीज गए, जो आपने टूर्नामेंट जीता, असल में क्या कि इस वक्त इतनी मुश्किल में है इंडिया का क्रिकेट बोर्ड, और जो वो हवा में उड़ रहा है ना, वो इस वक्त इंडिया की क्रिकेट को जिस तेजी के साथ तबाह कर रहा है, तो इंटरनेशनल क्रिकेट को तबाह कर रहा है। इंडिया की अपनी क्रिकेट देखें शरीफ भाई, जब से गौतम गंभीर है, आज अगर इंडिया की बैटिंग कोलैप्स की है तो किस वजह से कोलैप्स की? क्योंकि उनके पास सीनियर नहीं रहे। कहे भाई विराट कोहली अब भी जो परफॉर्म कर रहे हैं, ये एक एक को चुन चुन के बाहर निकाला है। अच्छी परफॉर्मेंस देता है ना, उसको डिस्टर्ब करने की कोशिश करनी है। मेंटली डिस्टर्ब है, वो डिस्टर्बन करते हैं, पाकिस्तान क्लैप करते हैं। तो हमारी मैनेजमेंट को नहीं चाहिए जिस बंदे को वो टेंशन दे रहे हैं हमारे खिलाड़ी को, उसके इर्द गिर्द हसार बना दें, उसकी केयर करें, काउंसलिंग करें उसकी। तो क्यों नहीं करते? भी डर जाते हैं। हमारे जो मुल्क में जितने भी मैंने चेयरमैन अपने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के देखे हैं, मोहसिन नकवी साहब से ज्यादा स्ट्रॉन्ग चेयरमैन मैंने नहीं देखा। वक्त डाला हुआ उधर तो उन्होंने भाई जो भी चेयरमैन आया ना हमारा, उसने इफ एंड बट्स करके मंजूर कर लिया, ठीक है जी। मगर बात यह है कि हम लड़ेंगे तब जब हम आंख डालेंगे। जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आईसीसी से इस कदर डर गया है कि अब खुद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन मोहसिन नकवी आईसीसी के तलवे चाट रहा है, आईसीसी के पैर पकड़ रहा है, या पीसीबी को देख के किसी भी झूठी खबर को वेरीफाई करते होंगे। तो गुप्ता साहब ने क्योंकि एक लबादा ओढ़ रखा हुआ है एक प्रोफेशनल जर्नलिस्ट का, जो कि वो बिल्कुल भी प्रोफेशनल नहीं है। और मैं तो पिछले 1-1.5 साल से इस बंदे को एक्सपोज करता चला रहा हूं कि ये सवाए झूठ के और एजेंडा चलाने के अलावा इसके पास कोई खबर नहीं होती, कोई मतलब ये वो मीडिया ग्रुप है इंडिया टुडे और आज तक, जिन्होंने ये खबर भी चलाई थी कि मोहसिन नकवी ट्रॉफी देने जा रहा है, और मोहसिन नकवी ने माफी मांग लिया है कि मैंने ट्रॉफी उस दिन इंडियन टीम को क्यों नहीं दी है। तो ये इतना झूठा मीडिया है। तो उसके बाद फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने तब भी चेयरमैन ने ट्वीट करके इनके इदारे इंडिया टुडे को लिखा था कि कुछ शर्म करो। और अभी भी अब शर्म करने का वर्ड तो नहीं बोला गया, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के स्पोक्स पर्सन का विक्रांत गुप्ता को आंसर यही था कि अबे अब तो सच बोल दे। अब मैं इसका अगला वाला वर्ड नहीं बोलना चाहता, जो कि रिवायत और मीम्स हैं इसके ऊपर, कि अबे अब तो सच बोल दे। वो आप लोग नीचे कमेंट्स के अंदर ये पूरा सेंटेंस लिख सकते हैं। तो अब आप लोगों के लिए अपडेट ये है कि इंडिया और आईसीसी, इन दोनों की, मैं अब एक गैर पार्लिमानी लफ्ज है कि फट जाना, ये बिल्कुल पागल हो चुके हैं। ये डेवलपमेंट है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने फर्स्ट ऑफिशियल कांटेक्ट किया है विद आईसीसी और उनको बताया है कि व्हाई वी आर नॉट गोइंग टू प्ले 15 फेब मैच, जो कि आईसीसी की वो राइट आफ्टर टू आवर्स जो कम्युनिकेशन हुई थी और जो पूरी दुनिया में दिखाई दी थी, उसमें जो उन्होंने कहा था कि आपने अभी तक नहीं हमें फॉर्मली लिखा, वैसे ही वही बात है। हाँ, उसके बाद ये फर्स्ट है। यानी आईसीसी ने जिस दिन पाकिस्तानी सरकार ने फैसला किया, आईसीसी ने उस फैसले की एक्नॉलेजमेंट कर दी थी प्रेस रिलीज की सूरत में, और साथ में मेंशन किया था कि पीसीबी ने अभी तक ऑफिशियल इस पे बात नहीं की है। सो अब पीसीबी ने बात की है, हो सकता है आज की हो, कल की हो, मगर ये बात सामने आ गई है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से ऑफिशियल बात आ गई है। अच्छा, ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ऑफिशियल नहीं बोला, ये भारतीय मीडिया बोल रहे हैं, मगर मेरी असेसमेंट है कि पाकिस्तान ने कम्युनिकेट किया होगा, क्योंकि करना ही है ना, तो जाहिर बताना है। उसके अंदर जो भारतीय मीडिया कह रहा है कि पाकिस्तान पीसीबी ने क्लास यूज की है फोर्स मेजोर की। अब ये पहले ये जांचना बहुत जरूरी है कि ये है क्या एक्चुअली में, और बकौल भारतीय मीडिया के आईसीसी ने वो रिजेक्ट किया। जाहिर है फर्स्ट कम्युनिकेशन में आईसीसी यही कहेगा ना कि नहीं जी, ये तो आपका ये कोई ठोस दलाइल नहीं है, आप क्यों नहीं खेल रहे हैं, ये वो। अब फोर्स मेजोर है क्या? उसमें यह है कि कोई
कुदरती आफात आए, कोई जंग का हालात बन जाए, जैसे पाकिस्तान इंडिया की जंग के हालात बने थे ना, जी जी, बाय चांस पीएसएल चल रहा था, उधर आईपीएल चल रहा था, दोनों रुके थे ना। रुके अगर थे। वर्ल्ड कप चल रहा होता तो फिर वो भी रुक जाता, तो वो तो फोर्स मेजोर में आता है। वो दूसरी टीम कहेगी जनाब नहीं तो जंग चली, इसलिए नहीं जाना, वो मना कर सकते हैं, वहां पे आईसीसी कुछ नहीं करेगा। खुदा ना खास्ता सुनामी आता है, कोई जलजला, कोई चीज ऐसी जो बियॉन्ड ह्यूमन कंट्रोल हो, वो आप कर सकते हैं। अच्छा, सरकार में भी भारतीय मीडिया अपनी डेफिनेशन करता है, हम लोग अपनी करते हैं। भारतीय मीडिया ये कहता है कि सरकारी इंटरवेंशन भी उस जगह पे आएगी जहां पे बियॉन्ड कंट्रोल वाला मामला हो जाए। मिसाल के तौर पे दो मुल्कों के बीच में जंग हो जाए, डिप्लोमेटिक टाइज बंद हो जाए, तो इस सूरत में तो चलो ठीक है, ये बियॉन्ड कंट्रोल नहीं है ना, मतलब बियॉन्ड कंट्रोल है कि हमारे डिप्लोमेटिक टाई नहीं है किसी के साथ, तो हम क्या करेंगे। जनाब हालात बदले हैं उस शख्सियत के कि जिस तरह मैंने पहले भी कहा था जब माजिद भट्टी साहब मेरे एक नॉर्मल शो के अंदर मेरे साथ मौजूद थे कि हमने इतनी इज्जत दी है विक्रांत गुप्ता को, इतना उनको पूरा लाहौर घुमाया, हालांकि उनकी टीम भी पाकिस्तान नहीं आई थी और वो स्टेडियम भी नहीं गए, लाहौर घूम के भुट्टे खा के, छलियां खा के, शकरकंदियां खा के वो वापस चले गए और वहां जाके अपना फरवरी का मैच खेलना चाहते, और भारतीय मीडिया का ये दावा है कि आईसीसी ने रद्द कर दिया पाकिस्तान की, जो पाकिस्तान ने एक वजह बताई है कि हुकूमत की वजह से हम मैच नहीं खेल रहे। अब इंडियंस को मौका मिल गया पाकिस्तान पे हंसने का। एक तो हमें उस मैच की अशद और सख्त जरूरत है, दूसरा इंडियन लोगों को मौका मिला हमारे ऊपर हंसने का और पूरा इंडिया चाहे पाकिस्तान पे हंस रहा है, लेकिन हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है सिवाय इसके कि हम वो 15 वाला मैच का बॉयकॉट का जो फैसला है वो वापस लें। आईसीसी ने चाहे दबी जबान में ही हो लेकिन ये साफ तौर पर पाकिस्तान को कह दिया है कि आप पे सैंक्शंस लगेंगे। अब सैंक्शन से आपको बचना है तो आपको मैच खेलना पड़ेगा, अदरवाइज पाकिस्तान जो काफी सालों तक हुआ, 2009 के पाकिस्तान में जो अटैक हुए थे उसके बाद से वो एक आइसोलेशन में चला गया था, दोबारा ये नौबत आ सकती है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आईसीसी को अप्रोच करके खुद से इंडिया पाकिस्तान मैच के मसले को रिजॉल्व करना चाहता है। और इंडियन मीडिया ने साथ ये भी बोला क्योंकि आईसीसी ने पाकिस्तान को धमकी दी है कि आपके ऊपर पाबंदियां, सैंक्शंस लगा दी जाएंगी। आखिरी जो लाइन है ना वो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि वक्त बताएगा कि हमारा दरवाजा किसने खटखटाया। तो मेरा ख्याल में उससे तो यही पीसीबी इनडायरेक्टली कह रहा है कि आईसीसी हमारे पास आया और उसने हमारे दरवाजे पर दस्तक दी है। इंडियन मीडिया ने शाम 7 बजे यह खबर चलाई कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने धमकियों के बाद आईसीसी को खुद अप्रोच किया है। अब से चंद मिनट पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के स्पोक्स पर्सन आमिर मीर ने इन तमाम खबरों को झूठ करार देते हुए यहां तक कि पीसीबी के ट्विटर हैंडल के ऊपर जो ट्वीट किया गया इन खबरों की तरदीद का और झूठी खबरों के ऊपर, उसमें विक्रांत गुप्ता का नाम भी लिखा गया कि इंडियन जर्नलिस्ट विक्रांत गुप्ता ये झूठी, मनगढ़ंत और बेबुनियाद खबर चला रहा है जिसमें वो ये दावा कर रहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आईसीसी को अप्रोच करके तो अपनी जान छुड़ाना चाह रहा है। और शायद गुप्ता ने क्योंकि पिक्चर ऐसी शाम को पेंट की थी अपने इंडियन ऑडियंस के साथ, क्योंकि आपको पता है सिनेमा मूवीज तो ये अच्छी बनाते हैं और झूठ भी ये बहुत अच्छी तरीके से फैलाते हैं, क्योंकि इतनी तादाद में 140 करोड़ इंडियंस हैं, तो अब उसमें कितने ऐसे लोग होंगे जो पाकिस्तान मीडिया को देख। यकीनी तौर पे जर्नलिज्म के हवाले से किसी तारुफ के मोहताज नहीं, और पीसीबी का एक बड़ा फर्म स्टांस जो है वो आमिर मीर साहब ने प्रेजेंट किया है। अब्दुल माजिद भट्टी साहब से गुफ्तगू का आगाज से करेंगे। भट्टी साहब, ये विक्रांत गुप्ता मुसलसल जो स्पेकुलेशन फैला रहे हैं, मुसलसल अगेंस्ट पाकिस्तान बात कर रहे हैं, मोदी सरकार का एजेंडा जो है वो मुसलसल जो है वो हम देख रहे हैं कि वो मुसलसल स्प्रेड आउट कर रहे हैं। ये जो जवाब दिया पीसीबी ने, आपको लगता है कि थोड़ी ताखीर हुई है? इससे पहले शटअप कॉल दे देनी चाहिए थी, इतना इंतजार क्यों किया? मेरे ख्याल में नाम नहीं देना चाहिए था इस मीडिया रिलीज में, क्योंकि उसका कद थोड़ा बढ़ाने की हमने कोशिश की है। लेकिन आखिरी जो लाइन है ना वो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि वक्त बताएगा कि हमारा दरवाजा किसने खटखटाया। तो मेरा ख्याल में उससे तो यही पीसीबी इनडायरेक्टली कह रहा है कि आईसीसी हमारे पास आया और उसने हमारे दरवाजे पर दस्तक दी है। तो देखें, सहाफ़ी को अली मैं हूँ, आप हैं, हमारे भाई कमर रज़ा हैं, कि साफी को किसी का तर्जुमान नहीं बनना चाहिए। फिर आता है विक्रांत गुप्ता, जिसे मैं कहता हूं दोगला इंसान। साफी तो मैं कहूंगा नहीं, जब इधर आया तो इधर आने के बाद बड़ी बड़ी बातें, बड़ी बड़ी वो, और उसके बाद अब सिर्फ अपने व्यूज बढ़ाने के लिए, क्योंकि बेचारे को शायद जहां काम करता होगा तनख्वाह उनका मिलती नहीं होगी, तो उसने कहा मैं व्यूज बढ़ाने के लिए यूट्यूब पे ऐसी बातें करूंगा, मैं वायरल हूं और फिर लोग जो है मुझे व्यूज दे ताकि मेरे पास पैसे हैं। वो क्या, उनके मुताबिक सेमीफाइनल में जी 4 टीमें जाएंगी। कि हम भारत और पाकिस्तान जो मैच का बॉयकॉट कर रहे थे, और हमारे जो प्राइम मिनिस्टर ने ट्वीट किया था कि हम अब भारत से नहीं खेलेंगे 15 तारीख वाला 15 जो भारत पाकिस्तान से मैच होना है, अब उसको हम खेलेंगे। इस कदर परेशान हो चुका है मोहसिन नकवी, क्योंकि आईसीसी ने सख्त मतलब ट्वीट करते हुए जिस तरीके से इन पाकिस्तानियों को धोया था और बताया था कि अगर पाकिस्तान क्रिकेट टीम पार्टिसिपेट नहीं करती है भारत और पाकिस्तान मैच में तो इनके ऊपर ऐसे ऐसे सैंक्शंस लगेंगे और इनको आईसीसी टूर्नामेंट से किस तरीके से लात मारकर बाहर करा जाएगा। इसको सुनकर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन मोहसिन नकवी अब बीसीसीआई आईसीसी के तलवे चाट रहा है कि हमें बचा लीजिए।
मतलब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये थूक कर चाटने वाला काम करता है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। इनके क्रिकेटर बुरी तरीके से कल जिस तरीके से नीदरलैंड से जीते क्या इनकी जलालत हुई। पूरी तरीके से इनके क्रिकेट टीम की औकात पता चल गई कि इनके क्रिकेटरों की क्या औकात है। और जो मोहसिन नकवी अपने क्रिकेटरों के दम पर बातें कर रहा था कि हम T20I वर्ल्ड कप जीत कर लाएंगे, लेकिन इन पाकिस्तानियों को अब लग पता गया कि नीदरलैंड जब ऐसा कर सकती है तो कल भारत के खिलाफ जो USA ने किया था तो पाकिस्तान को बुरी तरीके से ठोक सकती है। उनको लग पता गया है, इस वजह से वो बातें कर रहे हैं कि USA हमें आसानी से हरा जाएगा और भारत से अगर हम 4 फीड कर देंगे तो हम इस T20I वर्ल्ड कप से टाटा बाय बाय हो जाएंगे। इस वजह से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन मोहसिन नकवी अब ICC के तलवे चाट रहा है, ऑफिशियली मतलब बातें कर रहा है कि हम अब भारत से खेलेंगे, नहीं तो हमारा T20I वर्ल्ड कप पूरी तरीके से फीका पड़ जाएगा। क्या मतलब हमारी जनता हमको लात मारकर भगा देगी कि तुम्हारी क्रिकेट टीम कैसे बनाकर भेजे कि पूरी तरीके से इस T20I वर्ल्ड कप से सुपर 8 से ही पहले बाहर हो गए। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कंडीशन का अंदाजा आप यहां से लगा सकते हैं कि जब 2023 में ODI वर्ल्ड कप खेलने भारत आए थे इनकी टीम, तो इनकी टीम सुपर 8 में क्वालिफाई नहीं कर पाई और पहले राउंड से इनको लात मारकर बाहर कर दिया गया और अपने घर में जाकर एक बुरी तरीके से एक्सपोज हो गए। उसके बाद 2023 में ही खुद एशिया कप हुआ था। एशिया कप में सुपर 8 मतलब टॉप 4 के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाए, सेमीफाइनल के लिए मतलब पहले राउंड से ही लात मारकर बाहर कर दिया भारत ने, तो मतलब एक्सपोजर गए वहां पर भी। लेकिन जब 2024 आया T20I वर्ल्ड कप आया, उसमें 2024 T20I वर्ल्ड कप जो USA और वेस्ट इंडीज में खेला गया, उसमें भी पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कंडीशन ऐसी थी कि एसोसिएट मेंबर की देश USA जो सभी लोग बातें करते हैं कि USA उतनी अच्छी टीम नहीं है, लेकिन उस समय पाकिस्तान को इतनी बुरी तरीके से सुपर ओवर में हरा दिया कि ये पाकिस्तानी वहां से एम्बैरेसमेंट का सामना करते आ रहे हैं। लेकिन अब इन पाकिस्तानियों के लिए एक और नया बाप तैयार हो चुका है USA, मतलब फिर से तैयार हो चुका है कि इनकी ठुकाई करने के लिए। तो खैर, इस पर आपकी क्या राय है, हमें अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।